पीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल ये ऐसा एक स्टॉक है जो ₹6 से ऑलमोस्ट ₹500 के ऊपर चला गया, 550। इट इज़ अ 100 बैगर स्टॉक इन लास्ट 4 इयर्स एंड इट इज़ वन ऑफ द स्टॉक नो जो काफ़ी इन्वेस्टर काफ़ी एक्साइटेड है ये स्टॉक होल्ड करके क्योंकि उन्होंने 4 साल में 100 बैगर रिटर्न देखा है इस स्टॉक में और काफ़ी निवेशक इस स्टॉक में ऑलरेडी जा चुके हैं। आज रिज़ल्ट आया था सीजी का और ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच इम्प्रेस्ड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा रहा सीजी इंडस्ट्रियल का रिजल्ट, पावर एंड इंडस्ट्रियल का रिजल्ट और यहाँ से एज़ ए इन्वेस्टर अगर आपने ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, कि आपको रुकना चाहिए या सेल करना चाहिए? यदि आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक में जाना चाहिए, तो क्या आपको जाना चाहिए? वो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक, गाइस देखिए एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक आप बाय करते हो, देखो अगर फंडामेंटली गुड स्टॉक है, तो आप उनको ज़्यादा वैल्यूएशन देते हो, ज़्यादा प्रीमियम देते हो। उसके इसलिए उनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई होता है। लेकिन जब आपका ग्रोथ वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है, उसी टाइम आपको सोचना पड़ता है कि इस स्टॉक के बारे में क्या करना है। काफ़ी सारे स्टॉक्स में ये एप्लीकेबल होता है क्योंकि जब रैली आती है ना, वो कोई एक फैंसी आइटम होती है जैसे वन ऑफ द मेन फैंसी आइटम जो सीजी पावर में वो सेमीकंडक्टर है। आई थिंक 7,600 करोड़ का वो लोग प्रोजेक्ट डालने जा रहे हैं गुजरात में और काफ़ी हाइप है उसके लिए। नो डाउट स्टॉक अच्छा है ओवरऑल नो काफ़ी कुछ क्वार्टर से ना उन्होंने रिकवरी भी की है, अच्छे रिज़ल्ट भी दिए हैं। लेकिन क्या जो रिज़ल्ट दे रहे हैं वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे वो पहले आपको सोचना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, मैं आपको ये 15 दिन या 1 महीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करूँ। जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में देखें ना, तो आपको फ्यूचर में ग्रोथ क्या उसी तरह से आ रहा है कि नहीं, तभी आपको उतना एक्स्ट्रा प्रीमियम दें क्योंकि जो आप प्राइस पे करते हो अभी, वो बहुत डिटरमाइन करेगा फ्यूचर में अगर आप उस स्टॉक में से आप प्रॉफिट कमा पाओगे कि नहीं। सो पहले एक काम करते हैं सीजी पावर का रिजल्ट देख लेते हैं और फिर उसका डिटेल में वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या करना चाहिए। बाय द वे मैं जाने से पहले गाइस अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कोई स्टॉक हमें रिव्यू करना है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलो बात करते हैं सीजी पावर की। अच्छा बाय द वे ये आपको थोड़ा ये सेटअप थोड़ा डिम लग रहा होगा, लाइट थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मैं कहीं और से शूट कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगा आज जो सीजी पावर का रिजल्ट है लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो सॉरी फॉर दैट फॉर द क्वालिटी ऑफ वीडियो बट लेट अस स्टार्ट विद द रिजल्ट। सो टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट जैसे मैंने बोला रिजल्ट काफ़ी फ्लैट था। ओवरऑल इतना कुछ ख़ास दिखा नहीं रिज़ल्ट में। सो अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ जस्ट अ मिनट सो इफ यू सी हियर क्वार्टर 4 का सेल्स जो था फाइनेंशियल 24 क्वार्टर 3 से 15% से बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट है पीएटी वो ऑलमोस्ट 0% से बढ़ा है। करेक्ट सो इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। अगर मैं हम लोग क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 24 से गए तो 22% से ग्रो हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर 11% ग्रो है। अगर पूरे साल का देखें, तो 14% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, सेल्स 15% से ग्रोथ हुआ है, EBITDA 16% ग्रोथ। तो एक नॉर्मल ग्रोथ थियरी यहाँ दिख रही है, ज़्यादा बड़ा ग्रोथ भी नहीं है लेकिन नॉर्मल ग्रोथ है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। तो वैल्यूएशन के लिए हम लोग जब हम ये स्टॉक को देखते हैं डिटेल में, तो टॉकिंग अबाउट दैट जैसे मैंने बोला कि ये स्टॉक जो ₹6 था ऑलमोस्ट नो 550 के आस-पास जाया गया है ओवर द इयर्स और अगर आप पी देखो, पी भी ऑलमोस्ट 97 पे अभी खड़ा है। जब ये स्टॉक मैं ओवरऑल देखता हूँ, उसके रेशियोज़ देखता हूँ, तो आरओसी बहुत बढ़िया 47%, आरओई 36% वेरी गुड, ठीक है? तो ये दोनों जस्टिफाई हो कि चलो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ कितना है, तो पीछे 10 साल में चलो -5 था, 5 साल में 0% है, चलो 3 साल में 40% लेकिन पिछले 12 महीने में क्या है 15%। यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है। इवन अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो -7% है पिछले 12 महीनों में, टीटीएम यानी लास्ट 12 मंथ्स। अब 3 साल का नो डाउट 111 है, लेकिन मैं जब हम लोग देखते हैं कि सीएजीआर रिटर्न कितना है 3 साल से 83 और 1 ईयर का 79 है। अब यहाँ वही प्रॉब्लम आ रही है कि क्या वैल्यूएशन ज़्यादा भागा है स्टॉक के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी से, वही देखना रहता है क्योंकि जब हम ये स्टॉक ओवरऑल देखते हैं तो जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि
प्रॉफिट ग्रोथ ओके मिनिमम ओवरऑल डिसेंट है, ऐसा नहीं कि खराब है। हाँ, क्वार्टर 3 में एक 748 करोड़ का बहुत बड़ा जंप आया था, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट 500 करोड़ का तो एक एक्सेप्शनल आइटम था, 551 करोड़ का, जिसकी वजह से भागा था। ओवरऑल ओके मार्जिन से ज़्यादा नहीं है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये 97 के पीई पे मिल रहा है, करेक्ट? और ओवरऑल अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो जैसे मैंने बताया कुछ पिछले 12 महीने का सेल्स उतना नहीं है कंपेयर टू अदर। नो डाउट आरओई ज़्यादा है। तो आप बोलोगे तपन आरओई ज़्यादा है दैट मीन्स स्टॉक तो अच्छा है ना, आरओसी भी ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखो कि आपको ये इट्स लाइक अ क्वालिफिकेशन ओके। आरओई, आरओसी एक तरह की क्वालिफिकेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ कहाँ है? दैट इज़ द प्रॉब्लम वी हैव टू सी हियर। तो क्या होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि ये जब मार्केट चलता है तो ऐसे स्टॉक्स पहले भागते हैं और जो मैंने वो आपको बोला कि क्यों भाग रहा है, वो एक वन ऑफ द मेन पॉइंट जो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि ओवरऑल साड़न में ये जो बात है थाईलैंड विल सेट अप लाइक नो सीजी इज पार्टनरशिप विद रेनिस इलेक्ट्रॉनिक्स जापान स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर इन गुजरात सानन 7,600 करोड़ रुपीस। अब ये जो बात है और आपको भी पता है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हर जगह है, उसके वजह से एक काफ़ी बड़ा हाइप क्रिएट किया गया है। अब ऐसा नहीं बोलूँ कि ये स्टॉक चल नहीं सकता, ये ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होते हैं, तब तक हमें लगता है कि ये ऐसे स्टॉक्स काफ़ी महँगे हो जाए। अदरवाइज़ आप देखो कि इस स्टॉक की बात करें तो रेवेन्यू मिक्स पावर सिस्टम का 29 है, इंडस्ट्रियल 71 है, डोमेस्टिक 90 है परसेंट है, एक्सपोर्ट 10% है। उनकी 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ओके और वो कैपेक्स 400 करोड़ का करने वाले नेक्स्ट 1 साल में। बाकी सब ठीक है, ओवरऑल सब ठीक है, लेकिन वही होता है कि जब तक आपका ग्रोथ दिखेगा नहीं, तब तक इस टाइप ऑफ कंपनी में हमें प्रॉब्लम यही आती है कि वैल्यूएशन क्या हम लोग इतना दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे और कभी-कभी क्या होता है अगर ग्रोथ नहीं आती है, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत ही जल्दी गिरते हैं। सीजी पावर जैसे मैं बोला इज़ वन ऑफ 100 एक्स मल्टीबैगर और आप मुझे पता है कि मेरे मेंबर्स हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सीजी पावर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। सब लोग ब्राइट फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन वही होता है कि ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन वो पेपर में जब आने लगेगा और नो जब धीरे-धीरे उसकी रेवेन्यू बिल्डअप होगी, तब जाके नो यहाँ से एक अच्छा खासा जंप आएगा। अदरवाइज़ इस लेवल पे थोड़ा मुझे डाउट आ जाता है कि ना इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ऑफ कोर्स मैं नॉर्मली भी जब इतने हाई वैल्यूएशन होते हैं और नो बेसिकली और ग्रोथ नहीं दिखता है ना, तो क्योंकि 97 का पी छोटा पी नहीं है, ओके? 97 100 पी इज़ अ टू हाई पी टू इन्वेस्ट, ओके? प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें अगर हम लोग इन सबके लेवल पे भी ये काफ़ी हाई है। तो उस लेवल पे डालने के लिए आपको डबल बार सोचना है कि क्या मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो यही मेरा कहने का मतलब था ये स्टॉक के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी क्या राय है सीजी पाइन इंडस्ट्रियल में? क्योंकि मैं ये चीज़ को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ओवरऑल वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा आपको बताना चाहता था। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही है लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये डिलीवर होता है कि नहीं होता है। सो आपको अगर आपके पास सीजी पावर है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स के आप पास हो तो और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेंगे और डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।